आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अतः सप्तदशोध्याय चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप की कथा मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। भागवत के अनुसार बड़ा ही विचित्र विचित्र कथाएं हैं। चूंकि कुछ होना होता है तभी भगवान का लीला भी शुरू होती है। भगवान का लीला ही होता ही है। कुछ घटने वाला होता है, कुछ नया खेल खेलने की प्रभु की इच्छा होती है, तो कुछ न कुछ वैसे रचनाएं वे करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर अभी तक तो आपको मैंने चित्रकेतु के द्वारा संकर्षण देव की स्तुति आदि बतला दिया। अब यहाँ पर ये मैं क्लियर करने वाला हूँ इस अध्याय में कि आखिर वृत्तासुर कौन था। इसी को लेकर के इतनी लंबी चैप्टर पाठ अध्याय चलता रहा। अब यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होने वाला है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। जब जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहां से जब अंतर ध्यान हो गए। अब उसके आगे की कथा में लेके चल रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान संकर्षण अंतर ध्यान हुए थे उसे नमस्कार करके और आकाश मार्ग से वे स्वच्छंद विचरण करने लगे। भगवान नारायण के भक्त चित्रकेतु अब आकाश में विचरण करने लगे, चूंकि विद्याधर हो चुके थे। लेकिन उसी समय की बात है कि करोड़ों सूर्य के समान तेज वाले भगवान महादेव, भगवान भोलेनाथ की लीला अब यहाँ पर थोड़ा शुरू हो रही है। नारायण की लीला कहें, महादेव की लीला कहें, तो ये महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण रही, नुकसान नहीं हुआ उसमें, जैसे कि तैसे बना रहा। बड़े बड़े मुनि सिद्धाचार्य उनकी स्तुति करते रहते। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय जो विमान था उनके पास, उस पर सवार हुए और सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वती माँ जो थी, भगवती पार्वती को अपनी गोद में बैठा रखे थे। एक हाथ से उनको आलिंगन कर रखे थे, तो कंधे पर हाथ रख रखे थे, ऐसा कुछ था। यह देख करके चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना करके जोर से हंसने लगे और कहने लगे। चित्रकेतु ने कहा, ऐसा लोक गुरु साक्षात धर्मं वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायां में भीतुनी भूय वार्यया जटाधरस्तीव्र तपा ब्रह्मवादी सभापति अंगीकृत्य स्त्रियं चास्ते गतहिरी प्राकृतो यथा। चित्रकेतु ने कहा, क्या हो,
ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरु हैं, ये जगत गुरु हैं, गुरुदेव हैं, ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपका कर बैठे हुए। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री को लेकर बैठे हुए हैं। प्रायः साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभा में लिए हुए बैठे हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। अब यहाँ लीला शुरू होनी थी। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे। कौन? भगवान शिव। उनकी यह कटाक्ष सुनकर के भी क्रोध नहीं हुआ, वे हंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव मालूम नहीं था, इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला बक रहे थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया कि मैं जितेंद्रिय हूं। पार्वती जी ने उनकी यह दृष्टता देखकर क्रोध से कहा, उनको ये घमंड हो गया कि मैं जितेंद्रिय हूं, मैं अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके। और यह उनके कटाक्ष मां भगवती पार्वती नहीं सह सकी और पार्वती जी ने उनकी यह धृष्टता देकर क्रोध से कहा। मां क्या बोली? अयम के मधुना लोके शास्ता दंडधर प्रभु अस्मद्विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृते न वेद धर्मं किल पद्मयोनिर् न ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाद्या न वै कुमार कपिलो मनुष्य येनो निषेधन्त्यति वर्तिनं हरम्। बहुत क्रोध में मां भगवती आ गई और उन्होंने कहा कि अहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जता का दंड के बल पर का दंड देने के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि, उनके पुत्र सनकादि, परमर्षि कपिल देव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते, तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मंगलों के मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अन्यायी महात्माओं का इस अदम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है। इसलिए यह ढीठ सर्वदा दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। तब मां भगवती चित्रकेतु की ओर संबोधन करके भी कह रही हैं, कहती हैं कि अतः दुर्मते, तुम पाप में असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को श्राप दिया तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, प्रतिगृह्णामि ते शापमात्मानोऽञ्जलीनाम्बिके प्रतिगृह्णामि ते शापमात्मानोऽञ्जलीनाम्बिके देवैर्मर्त्याय यत् प्रोक्तं पूर्वदेशं हि तस्य। चित्रकेतु ने कहा कि माता पार्वती जी,
मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका श्राप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रारब्धानुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। हे देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। हे माता जी, सुख और दुख को देने वाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा। जो अज्ञानी है वे ही अपने को अथवा दूसरों को सुख और दुख का कर्ता मान बैठता है। यह जगत सत्व रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या श्राप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक और क्या सुख, क्या दुख, कुछ भी नहीं। यह स्वयं भोगता है। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के सभी आत्मस्वरूपिणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन, मोक्ष, सुख, दुख की रचना करते रहते हैं। हे माँ, हे जगन्माता, हे माता जी, भगवान श्री हरि सब में सम और माया आदि मल से रहित है। उनका कोई न प्रिय है न प्रिय है, न जाति बंधु अपना पराया, उनका कोई कुछ भी नहीं है। जब उनका सुख में राग ही नहीं है तो उनमें राजजन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है। तथापि फिर भी उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख हित अहित बंधन, मोक्ष, मृत्यु, जन्म और आवागमन के कारण बनती है। हे पति प्राणा देवी, हे पति प्राणा देवी, मैं श्राप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई है, गलत लगा है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। सुदेव जी कहते हैं कि परीक्षित विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती को इस प्रकार प्रसन्न करने के लिए करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से यह बात कही। भगवान शिव ने कहा, दृष्टवत्यसि शृणोसि शुश्रोणि हरिरद्भुत कर्मणा, हरिरद्भुत कर्मणा मामयं भृत्यानां ध्येयस्पृहानां महामना। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः। भगवान शंकर ने कहा कि हे सुंदरी, हे देवी, दिव्य लीला बिहारी भगवान के निष्प्रिय और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरक में भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, जन्म मरण, श्राप, अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में ब्रह्म माला में ही
माला कोई सर्प समझ लेता है, यानी माला में सर्प बुद्धि हो जाती है, वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता, मनुष्य आदि का भेद तथा गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। इनके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे ये या उपाधेय समझकर राग द्वेष करें। मैं ब्रह्मा जी, सनक आदि, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं। भगवान को न कोई प्रिय है और न अप्रिय, उनका न कोई अपना है और न पराया, वे सभी प्राणियों के आत्मा हैं, परब्रह्म है। इसीलिए सभी प्राणियों के वे प्रियतम हैं, प्यारे हैं, स्वामी हैं। प्रिय या परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर, शांत एवं समदर्शी है और मैं भी इस भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त, शांत समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करनी चाहिए। इति श्रुत्वा भगवतः शिवसोमाभिभाषितं बभूव शान्तधीराजन् देवी विगत विस्मया। तब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर भगवती पार्वती की चित्त वृत्ति शांत हो गई और उनको विस्मय भी हुआ और फिर वह विस्मय जाता भी रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में श्राप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें श्राप न देकर उनका श्राप अपने सिर पर चढ़ा लिया, सिर पर रख लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणाग्नि से पैदा हुए। यही चित्रकेतु, यही वृत्तासुर। वहां इनका नाम वृत्तासुर हुआ और वहां भी वे भगवत स्वरूप ज्ञान एवं भक्ति के से परिपूर्ण है। तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्तासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई। उनका पूरा विवरण मैं तुम्हें सुना दिया और मैंने भागवत के अनुसार आप लोगों को सुना दिया है। ऐसे आत्मसात करने का प्रयास करें। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति को प्राप्त होता है, परम गति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अतः सप्तशोऽध्याय चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप यहाँ हिंदी में समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरिहर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माधव नारायण नारायण नारायण।